अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से मैं आप लोगों को एसबीके और कैंडिडेट्स के केस के बारे में और एचईसी टेस्ट के बारे में मालूमात फराहम करता रहूँगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि पिछले दिनों बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार ये मैसेजेस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसबीके का केस दायर हुआ है वो ख़ारिज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि 20 जनवरी तक ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हों जो हुक्म हाई कोर्ट ने जारी किया था। तो ये एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाह है। बल्कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक लेटर आया हुआ है नोटिस के तौर पर। उसमें ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल एसबीके का केस सबमिट हो चुका है। अभी मैं उसके कुछ जो लास्ट पैराग्राफ है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को कंफर्म यकीन होगा कि एसबीके का केस सबमिट हुआ है। जैसे मेरा केस सबमिट है इसी तरह एसबीके की तरफ से जो केस है वो बिल्कुल सबमिट हो चुका है। इसके लास्ट पैराग्राफ है, प्लीज़ टेक नोटिस दैट आई हैव टुडे filed CPLA along with a stay application in the Supreme Court of Pakistan on behalf of petitioner impugning judgment dated 26/12/2023 rendered by the Honorable Division Bench of High Court of Balochistan CP नंबर 866। तो देखें दोस्तों, ये थे नोटिस के वो लास्ट पैराग्राफ जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल आया था। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, केस दाखिल हो चुका है। वो दोस्त जो अफवाह फैला रहे हैं वो सिवाय मनफी प्रोपेगेंडा के और पास कैंडिडेट्स को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि उनकी बातों पे ना आए। केस अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुका है। अब लास्ट में चूँकि मैं पहले भी वीडियो में ये कह चुका हूँ कि जो दोस्त कमेंट सेक्शन में सवालात पूछेंगे केस से मुताल्लिक, एचईसी टेस्ट से मुताल्लिक, उनके सवालात के जवाबात मैं दे दूँगा। तो कुछ सवालात दोस्तों ने पूछे हैं, बारी बारी इंशाल्लाह मैं उन्हें पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनके आपको सही जवाब दे दूं। अच्छा, पहला दोस्त हैं ज़ियाउल्लाह साहब, इन्होंने सवाल किया है कि सर ये पेशी के डेट अभी तक क्यों नहीं दिया, ये इलेक्शन की वजह से ताख़ीर कर रहा है या कोई और मसला। दूसरी बात यह है कि सर एसबीके और एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे पास कैंडिडेट के सब के एक ही डेट होंगे या नहीं। देखिए बिल्कुल हमारा डेट एक ही होगा, चूँकि केस का टाइटल एक ही है, हमारा मकसद एक ही है। तो केस के जो सीपी नंबर हैं वो अलग होंगे लेकिन डेट हमारा एक ही होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात आपने ये पूछी है कि डेट अभी तक नहीं मिल रहा है इलेक्शन की वजह से ताख़ीर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चूँकि इस टाइम इलेक्शन का समा है, पूरे मुल्क की जो मशीनरी है वो इलेक्शन कंडक्ट करने में लगी हुई है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया था उसकी वजह से भी हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से हमें डेट में ताख़ीर हो रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक और दोस्त हैं इलाही बख्श साहब, इन्होंने पूछा है जिस जज के आगे हमारा केस लगा था एजाजुल हसन साहब, उसने इस्तीफ़ा दिया है, अब कौन से जज के आगे केस लगेगा। देखिए ये तरीक़ेकार जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के इख्तियार में है कि जैसी ही किसी बेंच से कोई केस लिया जाता है या किसी बेंच को केस फराम किया जाता है, ये तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब के पास होता है। अभी चूँकि जिस बेंच के सामने हमारा केस था कैंडिडेट का और एसबीके का केस था, उस बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल हसन साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह विद इन सम डेज़ हमारा इंशाल्लाह जो केस है वो किसी और बेंच के सामने शिफ्ट होगा। एक और दोस्त हैं, इनका आईडी का नाम नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा है, सर हमारे गांव के एक स्कूल में टीचिंग पोस्ट आया है, अभी उसका टेस्ट इन पोस्टों से वाबस्ता है या इसका अलग टेस्ट लिया जाता है। देखिए पोस्ट के जो तरीक़ेकार होते हैं वो ये है कि जो टेस्ट हो चुके हैं, जो नए पोस्ट विकेट होंगे या नए पोस्ट बिल्कुल हुकूमत की तरफ से सेंक्शन होंगे, वो
पहले से लिए गए टेस्ट में कभी भी शुमार नहीं होते। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जिस डिपार्टमेंट से मतलब उस पोस्ट का ताल्लुक़ होता है, चूँकि हमारा ताल्लुक़ एजुकेशन से है, जो एजुकेशन जिस भी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन के पोस्ट होंगे वो पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक लेटर आएगा कि आपके पास जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनकी हमें डिटेल दिया जाए। तो अभी तक अगर आपके जो खाली पोस्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने उस टाइम जिस टाइम ये SBK का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, अगर उस टाइम के पोस्टों के साथ इसका उसको शामिल किया गया है तो वो आपका पोस्ट शामिल है। अगर ये अभी का पोस्ट जो अभी वैकेंट हुआ है या किसी टीचर ने शायद इस्तीफ़ा दिया हो या रिटायरमेंट पे गया हो या कोई फौतगी वगैरह मसला हो तो ये पोस्ट उसमें शामिल नहीं होगा बिल्कुल। इसके लिए इसको दोबारा री एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एक और दोस्त ने सवाल पूछा है कि चूँकि हाई कोर्ट ने 15 जनवरी तक इश्तिहार जारी करने और 30 मार्च तक सारा प्रोसेस मुकम्मल करने का साफ साफ हुक्म दिया था, अब चूँकि 15 जनवरी हो गई है और इश्तिहार जारी नहीं हुआ है अब तक, मतलब अदालत की दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई, तो क्या आर्डर अभी भी कानून के मुताबिक वैलिड है? जी देखें, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस दाखिल हो तो उस केस को ऐसी समझ लो कि स्टे लग चुका होगा। गो के हमारे लिए कोई आर्डर शीट अभी तक जारी नहीं हुआ है कि स्टे मिल जाए। वीडियो के शुरू में SBK के केस से मुताल्लिक जो मेरे लिए नोटिस आया है मैंने आपको पढ़ के सुनाया भी था, उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ था कि हमने केस भी फाइल किया है और हमने स्टे के लिए भी एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि HEC जो है कभी भी अब इश्तिहार नहीं देगा। हाई कोर्ट का जो भी हुक्म है वो ऐसी समझ लो कि फ़िलहाल वो रुका हुआ है, वो कभी भी आगे प्रोसेस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त मुतमईन होंगे। आखिर में मैं तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि केस से मुताल्लिक आपके सवालात जो भी होंगे कोशिश हमारी ये होगी कि उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएँ। शुक्रिया, वस्सलाम।